व्हीकल के ऊपर क्लिक करने के बाद हम ये फायर का भी उसमें ऐड करने वाले हैं, एम्बुलेंस के भी आने वाला है और वाटर टैंकर का भी उसमें आपको आने वाला है इन फ्यूचर। तो अभी वेस्ट मैनेजमेंट का आप जब जैसे मैडम ने बोली आज औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के अंदर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी उसके अंदर औरंगाबाद के तमाम ज़िम्मेदारान तंजीमों के और शहर के सोशल वर्कर ने हिस्सा लिया, जिसके अंदर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी को जो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक सफाई अभियान चालू है उस टॉपिक के ऊपर बात हुई, जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ लोगों ने हर किसी ने अपना अपना एरिया के हिसाब से, शहर के हिसाब से जो है तो बात रखी है गंदगी की और साफ़ सफाई की, पानी की, ड्रेनेज की। उसके ऊपर काफ़ी देर तक चर्चा हुआ है और औरंगाबाद में जैसा तरह से कॉरपोरेशन ने भी हमको भी आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह ये सब चीज़ों के ऊपर हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे और इसका रिज़ल्ट औरंगाबाद स्मार्ट सिटी जो कहलाता है सिर्फ उसको हम रियल में बना के बताएंगे। और अभी आने वाले 15 दिन में 1 तारीख से लेके 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक औरंगाबाद के तमाम आवाम से ये गुजारिश करते हैं हम सभी मिलके कि सफाई का ध्यान रखें, साफ़ सफाई अभियान जो चल रहा है उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर इस चीज़ का अपन अवेयरनेस ये करें ताकि हमारी सिटी को, हमारे शहर को, औरंगाबाद शहर को हम खूबसूरत, सुंदर और सुशील बना सकें। इसके अंदर औरंगाबाद की तमाम तंजीमें, सोशल वर्कर और तमाम औरंगाबाद के उलमा इकराम सभी ने शिरकत किया और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं भी जमीयत उलमा जानिब से मुस्तफ़ा खान, औरंगाबाद। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पाकी आधा ईमान है। मेरे मोहतरम के शहर के मेरे तमाम ही मर्द ख़वातीन, मेरे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक अहम सफाई अभियान कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे शहर में किया जा रहा है और ज़ाहिर बात है कि सफाई हम सब की ज़रूरत है। उन लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो, हम खुद आगे बढ़ें और जहां अपने एरिया की साफ़ सफाई की तरफ हम तवज्जो दें, अपने घर की सफाई की तरफ तवज्जो दें, वहीं अपने मोहल्ले की सफाई की तरफ भी तवज्जो दें। और पूरा कॉरपोरेशन इन्होंने वादा किया है कि कॉरपोरेशन की तरफ से, स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट की तरफ से स्वच्छता अभियान में ये किया जाएगा और ये मुसलसल रहेगा। इस लिहाज से 2 अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने एक हेल्पलाइन का ऐलान किया है, उसका नंबर है 155304। आप ये नंबर लिख लीजिए और जब भी आप कहीं भी कचरा हो और भी कोई शिकायतें हो कॉरपोरेशन के ताल्लुक से, उनका कहना है कि आप इस पर ज़रूर शिकायतें नोट कराइए। और इसी तरीके से माझा स्वच्छता साथी बोलकर एक ऐप है और वो ऐप का पूरा डेमो हमने देखा है। आपको गाड़ी कब आ रही है, आपके पास कितने बजे पहुंचेगी, आपको कब कचरा रखना है, क्या करना है, उसकी तमाम तफसीलात उनको दी गई है। हमारे सभी साथियों ने, सभी जितने भी हमारे तंजीमी साथी हैं, जमात के साथी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सब ने उनके सामने अपनी कंप्लेंट्स रखी है और उन्होंने वादा किया है कि इसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अंदर जहाँ पर उनकी जो ज़रूरत है उनको अवेयर करना, उन तक कंप्लेंट्स देना है ना, उनको काम करने के ऊपर आमादा करना, ये जिम्मेदारी एक शहरी होने के नाते हम सब की है और ज़ाहिर है कि दीन की एक अहम जिम्मेदारी है कि उसको आधा ईमान करार दिया। तो इस हवाले से हम सब तैयार हैं। सर, मीटिंग भी तय पाया था कि जुमे के दिन मस्जिद में ऐलान होगा, इसके ऊपर आपका मशवरा क्या है? जी, इस पर हमने ये तय किया है कि हमारे 2 उलमा इकराम मौलाना डॉक्टर रशीद मदनी साहब और इकबाल अंसारी साहब ये उस पर अच्छा सा नोट तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह पूरे मसाजिद से जुमा के दिन इसका ऐलान किया जाएगा। कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग बुलाए थे और माशाल्लाह सभी ने अच्छा रिस्पांस दिए और वो मीटिंग बुलाने का मकसद ये था कि वो एक रिक्वेस्ट कर रहे थे आम लोगों से और उन्होंने ऐसे मुख्तलिफ सिख, हिंदू, मुस्लिम ये सबके धर्मगुरुओं को, उलमाओं को उनको बुलाकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भाई हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमसे जितना कोशिश हो सकती है हम करेंगे, लेकिन आप भी कुछ बर्दाश्त करो, एक कदम आप बढ़ो, एक कदम हम बढ़ते तो हमारा शहर टॉप पर जा सकता है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो कचरा हम रोड पर डालते वो रोड पर ना डाले, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, इसको 24 घंटे कम से कम अपने पास रखें। और कुछ प्रोग्राम है, प्रोग्राम का जो एक्स्ट्रा जो गार्बेज निकलता है और वो आप उसको रोड पे भी नहीं डाल सकते, घर में भी नहीं रख सकते। तो ऐसे मौके पर उन्होंने कुछ नंबर दिए, जैसे वाजिद सर ने बताया कि वो नंबर पे आप कॉल कीजिए। आप कॉल के ऊपर भी वो जो उनकी घंटा गाड़ी है वो स्पेशल टाइमिंग में भी आपके पास आकर वो कचरा इंशाल्लाह उठाकर लेकर जाएंगे। तो हमारी ये गुजारिश है कि जैसे कॉरपोरेशन अलर्ट हो गई और बहुत अच्छी बात है कि कॉरपोरेशन जागी, अब जागने की ज़रूरत हमको है। ठीक है। आज औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की जानिब से शहर औरंगाबाद के ज़िम्मेदारान की एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग का मकसद ये था
कि दो तरफा जो जिम्मेदारी है शहर को साफ रखने की और शहर की तरक्कियात की, वो एक आवाम की है, दूसरी कारपोरेशन की है। तो इस दो तरफा जिम्मेदारी को आवाम को समझना चाहिए और कारपोरेशन को समझना चाहिए। इस मकसद को लेकर आज की मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर अलग अलग समाजों से या अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ से काम करने वाले लोग और मुस्लिम समाज से उलमा इकराम का एक बहुत बड़ा वफ्द इस मीटिंग में हाजिर रहा। चंद मुद्दे जो मैंने राइज़ किए इस मीटिंग के अंदर वो ये थे कि शहर में कचरा बढ़ने की वजूहात ये भी है कि गाड़ियों का टाइम पर नहीं आना, घंटा गाड़ी का। नंबर 2 के रॉन्ग पार्किंग सिस्टम के पार्किंग की गाड़ियों के नीचे जो है तो आपका कचरा जमा होता है। नंबर 3 पब्लिक प्लेसेस जो खाली पड़े हुए हैं उसकी वजह से जो है तो कचरा बढ़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने मुद्दे राइज़ किए हैं कि स्मार्ट सिटी जो है तो सबसे पहले तो गाड़ियों का टाइमिंग सही करें, नंबर 2 रॉन्ग पार्किंग को सही करें और उसके नीचे का जो है तो कचरा उठाए, नंबर 3 जो है तो जो ऐसे प्लेसेस है जिसको पब्लिक प्लेसेस कहा जाता है उसमें कचरा जमा ना होने दे, ताकि शहर साफ़ भी रहे और शहर सुंदर भी रहे। हमने साथ ही साथ कारपोरेशन को ये कहा है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी पे पूरी तरह उतरते हैं तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी जिम्मेदारी के अंदर एक जागरूक नागरिक होने का सबूत देंगे। सर, मैं आप एक सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, तो ऐसे हालात में तमाम सियासी पार्टी के जो जिम्मेदार है, सदर है, कार्यकर्ता है, वो क्या अपना योगदान, आपका मशवरा क्या उनके लिए ऐसे मौके पर? देखिए, सबसे पहली बात तो अपना शहर अपना घर है और इस घर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा घर है, हमको साफ रखना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हर घर का सदस्य, इस घर का जो औरंगाबाद एक घर की मानिंद है, वो घर का सदस्य ये अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने अपने कार्यकर्ताओं को अवेयर करे कि वो सफाई की तरफ ध्यान दे और लोगों को अवेयर करने की तरफ ध्यान दें। हो, सुंदर हो, हरित हो। सर, कल का जो कार्यक्रम है उसका डिटेल दीजिए। कल ये स्वच्छता मुहिम का इनाग्रेशन क्रांति चौक में 8 बजे होने वाला है। जो शहर के आला अफसर, शहर के जो मंत्रीगण, ये सब आने वाले हैं। सब विद्यार्थी भी कुछ आएंगे, कुछ नागरिक आएंगे, स्वयंसेवी संस्था भी इसमें शामिल है। तो ये सब शामिल होने के बाद कल रीतसर उसका इनाग्रेशन हो जाएगा। मैं चाह रहा कि इस लॉन्ग शॉर्ट में करके अभी तो मकसद पूरा जो इंटेंशन है मीटिंग का वो तो सबके समझ में आ गया और ये समझ में आया हमारे कि अपने से क्या चाहें, अवेयरनेस पैदा करना, लोगों में शौक पैदा करना कि गार्बेज को कैसे सेग्रीगेट करके कैसा। अब जैसे मैडम ने अभी बताया कि 24 घंटे थोड़ा आप बर्दाश्त करो, थोड़ा हम बर्दाश्त करो कि ठीक है छोटी जगह है तो उसको संभाल कर सब कुछ बोल रही है तो एक सजेशन होगा तो मीटिंग खत्म हो जाएगी। तफसील चलेगा तो दो मिनट दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए, बाद में आप बोलिए। फिर आपने उसके बाद धार्मिक गुरु और बाकी की मीटिंग, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी 42 साल की हिस्ट्री में देखता हूँ कि इस टाइप की मीटिंग में पहली बार तब आया हूँ। आज पुलिस डिपार्टमेंट किसी मीटिंग अटेंड करते बहुत बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे अंडर में जो रज़ा एकेडमी अंडर में औरंगाबाद ही में नहीं, सिटी में नहीं, जितनी भी जिले में हमारी मसाजिद है, हम उनको मसाजिद में जो फ्राइडे की प्रेयर्स होती है उसमें हम स्पीच के लिए एक लेटर रवाना कर दें। हमारा आपके लिए पूरा कॉपरेशन है और हमारी तरफ से जो बातें आती हैं आप उसमें भी कॉपरेट करिए। लाइन खराब होता है तो हम क्या करते हैं, ग्रामीण से जानने से इधर से पुलिस मंगा लेते हैं, फैला देते हैं ताकि कंट्रोल हो सके। तो ऐसा क्यों हो नहीं पाता सर? गंगापुरे, वैजापुरे, वहाँ का 700 मामला है भाई, कर्मचारी 20-25 खाली है। तो हम ऐसा सिस्टम करें कि वहाँ के हम यहाँ पर लाए 1 अगस्त से 15 अगस्त तक यहाँ पर रखें, खाने पीने की व्यवस्था करें, कुछ वो करें। और हमारे पास एक है जो कामगार दिया जाता है अपने ग्रामीण में। कई लोग काम की तलाश में, वो 500 रुपए में आपका दिन भर खर्चा उठाने को तैयार है। इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी रोजगार मिल जाएगा। एक वायदा कीजिए, 15 अगस्त तक आपको काम करना है। मेरा दावा है एक गाड़ी नहीं मिलेंगे आपको अगर ये जॉब का, नहीं तो कई मीटिंग ले लीजिए, तालियां बज जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। ये मेरा सुझाव है। आपका सुझाव बहुत सही है। अभी 15 दिनों तो अपन लोकल पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, लेकिन बाद में जो कर्मचारियों की संख्या है, अभी अपने पास 150 कर्मचारी और बढ़ने वाले हैं। इसमें जो अनुकंपा पे है वो आने वाले हैं, तो सूरत बदल जाएगी।
सर वार्ड ऑफिसर वगैरह ने नहीं अभी हम ये दे रहे हैं। अभी सर शहर में यहाँ पे तकरीबन मुअज़्ज़िज़ हज़रात है जो मेन कुछ अपना पावर रखते हैं सिटी के अंदर, तो इन लोगों से कोऑर्डिनेशन अगर करते हैं, आपके पास में कोई नंबर आप इशू कर देंगे और या इनका नंबर अपने पास में ले जाएगा, तो इससे और आसानी होगी आगे वार्ड वाइज जो है। तो बिल्कुल, अगर हमको आए थे लिस्ट अगर मिल गई, ये अभी जो लिस्ट बनी है, जर आपण अटेंडन्स शीट घेतली, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप तयार करून आपण एक WhatsApp ग्रुप और एक्चुअली सर बहुत सारी चीज़ें जो खालिस मुस्लिम महलों के अंदर जो देखने को मिल रहा है कि कचरा ज़्यादा पड़ा रह रहा है, तो इसमें मेन जो हम समझते हैं लैक ऑफ वर्क हो रहा है वो ये है कि टाइमिंग का प्रॉब्लम। घंटा गाड़ी पहले आकर जा रही है, लोग बाद में कचरा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो टाइमिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। नंबर 2, रॉन्ग पार्किंग। सड़कों के दोनों तरफ डिवाइडर के राइट लेफ्ट के अंदर गाड़ियां खड़ी रहती है, कचरा उसके नीचे रहता है और उसके नीचे कुत्ते भी पल रहे हैं। तो ये 2 चीजें, तो अगर हम पार्किंग का सिस्टम सही कर दें तो वहां से नीचे का कचरा खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जो लाइक ऑफ वर्क हो रहा है, जो टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करें या एक राउंड बढ़ा दी जाए, जैसा बहुत सारे जो मार्केट एरियाज है वहां पर आपकी गाड़ियां रात में भी चलती है और चलती है ना कमर्शियल एरिया में, और जो है तो जो जहाँ पर लोग रहते हैं वहां पर सुबह चलती है। अगर वहां पर एक दोपहर में भी गाड़ी चला दी जाए तो मुझे लगता है ये वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नंबर 2 जो है तो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिलसिला है वो मुसलमानों के अंदर ये है कि हम लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि हमको कचरे को 3 जगह डिवाइड किस तरह से करना है। तो मैं समझता हूँ कॉर्नर मीटिंग्स जिसको कहते हैं ये बहुत इसके अंदर कारगर साबित हो सकती है, और ये कॉर्नर पे ना हो, ये गलियों में हो जो महिलाएं देख सके, क्योंकि कचरे का जो भी मामला है ये महिलाओं के पास है, मर्दों के पास नहीं है। तो आप अगर गली वाइज इसको करते हैं कि एक 3-4 लोगों की टीम हो और वो इस चीज को बताए कि कचरे को किस तरह से अलग अलग किया जा सकता है। दूसरी बात, पब्लिक स्पेसेस, हमारे पास ग्राउंड्स है, हमारे पास करंट जो डीपी है उसके अतराफ में जो स्पेस है, और जहां पर पार्किंग स्पेस है, पार्किंग एरियाज है, बहुत सारे बड़े बड़े जो है तो बिल्डिंगों के अंडरग्राउंड है, यहां पर कचरा बहुत ज्यादा जमा होता है। तो हम कोशिश करें कि यहां से कचरा निकले। अगर यहां से कचरा निकलेगा तो ये कचरा निकल के बाहर नहीं आएगा, और वहां कचरा जमा होने की दिक्कत एक ये भी है क्योंकि हमारे एरिया में नल के पानी फुटे हुए वो पानी वहां पर जाता है, फिर वो कचरा सड़ता है और उसके वजह से बदबू भी पैदा होती है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती है। तो अगर ये तमाम चीजें अगर हम लोग कर ले तो मैं समझता हूँ शहर ग्रीन होगा और 100% होगा। रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, कि हमारे पास एक गली के अंदर इतना कचरा निकल रहा है कि वहां पे 4 गाड़ी की जरूरत है, लेकिन आपकी एक गाड़ी आकर चली जाती है, बाकी 3 गाड़ी का जो कचरा है वो उसके घर में पड़ा रहता है, वो घर में नहीं रख सकता, फिर वो कहां लाकर फेंकता, जहां पर रोड के ऊपर कहीं ना कहीं कचरा जमा है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाएं, अगर हम कचरा उठाने की गाड़ियों को बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं ये जो है तो प्रॉब्लम जो रोड पर खड़े रहने का खत्म होगा। वो प्रशासन को ही आरोप करते रहेंगे और तो ये ब्लॉक जाम हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे हमारे शहर का कई लिहाज से लॉक जाम हो चुका है, आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ हद से अभी इतना इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो अब आपकी तरफ से भी कुछ उम्मीद है कि आप भी आगे बढ़िए और उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो अपना कचरा घंटा गाड़ी, आपकी समस्या घंटा गाड़ी नहीं आ रही, उसके लिए हमने ऐप डेवलप किया है, पैसा लगाया गया, लोग लगाए गए हैं, मेहनत की गई है। माझा स्वच्छता साथी नामक ऐप है, आपकी गली में आप जोमेटो का जैसे डिलीवरी ट्रैक करते हैं उस तरह से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, वो आपके घर तक आएगी और आपका कचरा लेके जाएगी। ये जिम्मेदारी हमारी है। आपके इधर कोई डीप क्लीनिंग की जरूरत है, जेसीबी की जरूरत है, आप बोलिए, हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन थोड़ा आपकी तरफ से मतलब रिस्पॉन्स ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा हमारी तरफ से जो भी आपको कोऑपरेट होगा वो करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पोलियो दिवस के टाइम महिलाएं घर घर जाके बच्चों है जो पिलाने के लिए उन्हें अवेयरनेस करती है, इसी तरीके जैसे आप 15 दिन आप कर रहे हैं ना, तो 15 दिन मेरा बोलने का मतलब मैम ये है कि 15 दिन आपकी अधिकारी जो है वो लेडीज जाए, क्योंकि दूसरी एरिया में क्या होता है, एक बात बता रहा हूँ, उनको अवेयरनेस करने के लिए तो लेडीज ही होना चाहिए ना। वैसे तो हम लोग भी रहेंगे, लेकिन हम हर जगह नहीं रह सकते ना। फिर भी हम क्या करेंगे, एक अपना एक लेडीज का फोर्स तैयार करेंगे। लेडीज कैसे आसानी से बात कर ले सकती ना, नहीं आपने अवेयरनेस के लिए बोल रहे हैं एनजीओ की ओर से नहीं, जैसे कचरा कौन सा कैसे जमा कर रहे हैं उसके लिए कैसा आप लोगों ने ऊपर डिसाइड कर दिया कि शहर के एकदम करीब में बस्ती में और वहाँ पर है तो कचरा डिपो का है तो आपने वहाँ पर प्रोसीजर कर रहे हैं, उससे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनको तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि उसकी कुछ हद नहीं। बाजू में खाना हराम है उनके लिए,
आप लोग यहाँ पर एसी में बैठे हैं और वहाँ पर उन लोग का, अगर आप लोग ये भी बात जानते हैं कि बहुत से लोग हैं तो बटन प्लेयर है, अब उनकी औरत है तो उनको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो आदमी क्या करेगा, फिर टेंशन भी नहीं आएगा। तो उसका टेंशन, इस बात को नोट कीजिए कि बहुत सख्त है, महानगर पालिका के लिए बहुत मुफीद है। मैं बहुत दिन से चाहता था आप हजरात से मिलने के लिए, मगर मुझको मौका नहीं मिल सका। मैं वहाँ की एकदम सही कंडीशन पर आपके सामने रख रहा हूँ। इतनी बदबू है कि डी मार्ट तक उसकी बस आती है। कौन सा एरिया अपना? हरसुल में जहाँ पर कचरा डिपो है वहाँ पर है, तो उन्होंने लाखों रुपए उसमें खर्च किया है। और दूसरी बात यह कि हमारे पास अगर भी हवा को, ऊपर की चीजों को अगर भी खराब किया जाए तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है कि अगर कभी आप लोग गाड़ी चला रहे हैं और उसमें तो रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं धुएं से, अरे आप जमीन तक खराब कर रहे हैं, उसकी जो गंदगी जो नीचे जा रही है, पानी खराब आ रहा है। वहां के मेरे पास के बाजू के डॉक्टर साहब है, वो घर छोड़ कर चले गए। उन्होंने अपना नया घर बनाया, 3 साल हुए उस घर को बनाने के। मैं कहा अरे जनाब आप क्यों जा रहे थे? बोले भाई मेरे बच्चे का इखराज कर लीजिए, मैं एक मदरसा भी चलाता हूँ, वहां पर उनका बच्चा पढ़ता था। उसने बोला इसकी बदबू इतनी खतरनाक है, कुछ हद नहीं, इसके जरासीम वगैरह से हमारी सेहत खराब हो सकती है। तो कैसा? दूसरी बात ये रौदे बाग में जहाँ पर आप गाड़ियां लगा रहे, वहां पर है तो वो लोग बैटरमेंट चार्ज भरे, हर चीज, कैसे बड़े बड़े बंगले, इतनी बदबू है वहां पर, इतनी घाम के कुछ हद नहीं। मगरिब के टाइम इतने परेशान है। वहां पर हमने सब लोगों से जाकर अप्रोच किया और हमारे जो साबिक एमपी साहब से मैंने उनसे अर्ज किया, अरे हैरत की बात है कि इतना बड़ा करीबी सिटी और वहां पर इतनी बदबू है, उसके ऊपर कौन तवज्जो देगा? इसके लिए मेरी बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है। हम जानवर की फिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर है तो अपने कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, उनको है तो हम अपने उसके लिए आश्रमों में उसके इसमें रख रहे हैं, और गाय हैं, बैले हैं, उनको हमें तो अपने बचाने की कोशिश करें। यहाँ इंसानों के पीछे आप पड़े, इतनी बदबू आप रह नहीं सकते। वहाँ पर जो रहता है उसको तकलीफ हो रही है। लोगों ने है तो वहाँ पर घर खरीद रखा है, आरसीडी बना रखा है, वहाँ पर स्कूल है। मैं खुद 500 बच्चे मेरे पास है, 250 लड़कियां हैं, 250 लड़के। इतनी तकलीफ है उसकी कुछ हद नहीं, कोई उसको समझने को तैयार नहीं। हम बार बार यहाँ आए तो हमको अरे भाई अभी तो कमिश्नर साहब से मैं कई बार मिलने की कोशिश किया, वहां पर लोग मिलेगा ना, हमें अभी भेज दिए, बाद में आपका बाद में आइए। अरे भाई ये इंसान रह रहे हैं वहां पर, उसके ऊपर आप तवज्जो दीजिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मगर इसको अगर कभी आप बाहर लेकर जाए, अगर कभी शहर से बाहर जहाँ पर पहाड़ों का दरमियान हो 10 किलोमीटर तक, अगर कभी जहाँ पर तो आबादी ना हो वहां पर रख सकते हैं। तो ऑफिसर कहता है अरे बोले जनाब वो लोग कैसा करने देंगे? अरे भाई आपके पास निजाम है, पूरा नज्म है, आप हर चीज कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि आप कहते हैं सफाई, हमारा शहर खूबसूरत हो पाया, बेशक होना चाहिए। अभी हमने गौर किया, दिल्ली गेट से लेकर जेल तक इतने खंभे जो कुछ काम के नहीं है, जैसे कि फोन के खंभे दरमियान में पड़े, लाइट के खंभे, मैंने 22 खंभे हैं जो दिल्ली गेट से लेकर आपको तो वहां तक देखेंगे। इसके अलावा आजाद चौक के बाद जो बजरंग चौक के लिए जा रहा है, उसके बाजू का जो रोड है इतना अच्छा है, 40 फीट का रोड है, आगे बहुत अच्छा है, और दरमियान का इतनी घान है वहां पर कुछ। मैं बल्कि मेरे से परेशान है आपके जो ऑफिसर है कट्टर गेट के, मैं बहुत तंग करता हूँ, आके जाके रोकता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बल्कि वो लोग भी को सब जानते हैं वहाँ, अक्सर बार बार उनको फोर्स करता है यार ये मुनासिब नहीं है। बोलते यार मौलाना क्या तुम हमेशा हमारे पीछे? भाई मैं बोला अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ तो आप मुझे बोलिए। बल्कि एक दो ऑफिसर मेरे को इतने अच्छे मिले, उन्होंने मेरा नंबर लिया, बोले मौलाना बिल्कुल, अब इसके बाद अगर कभी कुछ होता है तो फिर मेरे को बोलिए। अगर कोई डालता है, हमने कई मरतबा कोई अगर रोडों पे कचरा डाला है तो हमने रुक कर गाड़ी रोक कर साइड में लगाकर उसको मना किया है। हम खुद चाह रहे हैं, मगर हमारी आपसे डिपार्टमेंट से दरखास्त है इन तरफ तवज्जो दी है। इसलिए एक बात मेरे को कहना ये है कि हम जो है तो रोड बना रहे हैं, भाई आप जब उसको पूरा खर्च दे रहे हैं तो उसके जो फुटपाथ जो होता है, उसके साइड का जो गट्टू वगैरह जो बिठाते हैं, तो वो क्या करता है, कुछ तो मैं कई मिसाल आपको दूंगा, वो क्या करता है उतना छोड़ देता है साइड में, तो उसकी घान कचरा फिर वो साफ होने वाला नहीं। अब देखिए हमारे पास अम्बेडकर चौक से रोड बना है, 2.5 साल हो चुका है, अभी तक उसका डिवाइडर नहीं बना। मेरे कट्टा गेट के पास का 2 साल हो गए उसको रोड को बनकर, डिवाइडर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब है तो शायद के तो कुछ प्री करवाने के बाद शुरू करने का इरादा है उनका करने के। तो हमारा कहने का मतलब जब आपने उसको पूरा पैसा दिया है, हर चीज किया है, और फिर वो जो साइड के जो गट्टू इस्तेमाल कर रहा है वो क्यों ऐसे बोगस, वो क्यों इतने तो कमजोर? भाई हम तो पहले सोचते थे, देखते थे कि जो गवर्नमेंट का काम होता है वहां पर क्वालिटी होती है। आज देखिए हमारे पास गेट इतना अच्छा, उसमें कितने लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और इतना बोगस माल कि जब भी है तो साल भर के अंदर खराब हो जाता है। जो मौलाना साहब ने बात कही बिल्कुल सही बात है। ये जो हरसुल का प्रॉब्लम है जी, तो अभी बायो माइनिंग का टेंडर अपना ओपन होने जा रहा है। अच्छा, वो होने के बाद 1-2-3 महीने में वो पूरा बदबू का जो नष्ट हो जाएगा, बस पहली बात जी। दूसरी बात, अपन अगर आज शहर में देखते हैं बहुत नाले होते हैं, अभी हम क्या करें, लोग क्या करते हैं, नाले में कचरा डालते हैं, तो पूरे शहर के नाले हम अभी जाली से पैक करने वाले हैं। बड़ी बड़ी जालियां हैं, लोग ऊपर से अंदर नहीं डाल सकेंगे।
और वो नालियों को भी हम बायो ट्रीटमेंट दे रहे, वो नालियों से आगे चल के दुर्गंध नहीं आने वाली, प्रॉपर सोल्यूशन है वो। हाँ, तो बोले तो वो शहर के अंदर भी जो लोग रहते नाले के बाजू आजू बाजू में, वो आप बदबू आती, ये दिनों में तो बदबू बारिश के दिनों में ज़्यादा आती, तो उसके ऊपर एक बायो ट्रीटमेंट का हमारा प्लान चल रहा है। बायो ट्रीटमेंट होने के बाद वो पूरा बदबू रहित हो जाएगा, ये गारंटी है। बस मेरी ये रिक्वेस्ट थी, एक गाजियाबाद में सर इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग रहते हैं सही बात है। और इतनी बदबू है सर, लोग एक एक का घर करोड़ रुपए का है, अब वो कहाँ जाए? वो और तो ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं। जो है तो गरीब लोगों ने घर लेकर कैसे घर कैसी मुश्किल से बनता है, सही बात है। अपनी पूरी जिंदगी के साथ लगाएगा और वहाँ पर इतनी बदबू है कुछ हद नहीं। तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त है कि बिल्कुल श्योर। थैंक यू। और कोई सवाल, सजेशन दीजिए आप।